मेरी थी ये दास्तां, क्यों आ गया कोई तीसरा, और वो भी है मेरे यार हमारे रहते। चीज मेरी थी जो गैरों को क्यों दे बैठे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सो नुमान, हानिया आमिर और आसिम अजहर की डिवोर्स हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? हानिया आमिर की? ओह सॉरी, हानिया आमिर नहीं, मीरब अली और आसिम अजहर की डिवोर्स हो गई है। डिवोर्स हो गई है? ओ, उनकी तो एंगेजमेंट थी, हाँ। उनकी सेपरेशन होगी। अब मैंने सही कहा, अब ये जरा ट्वीट देख। नहीं तो तुम ये बात इतनी खुशी से क्यों बता रही? ये फंस गया। ओ नुमान, हानिया आमिर की, सॉरी मेरे से भी गलती हो गई। मीरब की और आसिम अजहर की डिवोर्स हो गई। मतलब ये दो लोग अलग हो चुके हैं यार। तुम खुश हो रही हो? तीन? हाँ, तीन लोग अलग हो चुके। यहाँ पे क्या थ्रीसम चलने लग रहा था क्या? समझ रहे हो? अब मैं बताती हूँ, स्टार्ट से स्टार्ट करें? नहीं, स्टार्ट से स्टार्ट करें। क्योंकि ना स्टार्ट से बात करने से ये फायदा होता है कि आपको ना एक पता लग जाता है, अच्छा यार हम लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग आसिम को सही कहें या मीरब को गलत कहें तो फिर लोगों को समझ आ जाएगी कि हम लोग ये बातें कर क्यों रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि हानिया आमिर और मीरब अली बेस्ट फ्रेंड्स थी। क्या बात कर रहे हैं? ओ अच्छा, दोस्त ने दोस्त की बैक पे खंजर खोपा, दोस्त मेरी सांप निकली। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। यही कहते लड़कियां। सांप नहीं, हानिया आमिर और हानिया आमिर को, हानिया आमिर और मीरब आपस में सपनियां थी। सॉरी गाइस, कट यहाँ से मैं स्टार्ट लेती हूँ। हानिया आमिर को मीरब अली ने डस दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाय हाय। लोग कहेंगे आप लोग इतना मजाक क्यों बाय द वे बताओ बना ना, रहे हैं? बताओ लोगों को अच्छा, क्यों उड़ा रहे हैं? खैर, अब आपने मुझे हंसाना नहीं है, अच्छा, मैं नहीं सीरियस हंसाता। बात करने वाली हूँ। हानिया आमिर और मीरब अली आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थी। ठीक है, ये दोनों लाइव आती थी। आगे तुम लोग मुझे लेना है। आपने कॉल की, लेकिन आपने कॉल की। क्या मतलब? वही बात ना, आपने कॉल करनी थी, वापस गया। इनकी बहुत सारी ऐसी क्यूट पिक्चर्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ है। सोनू, जानू, मानू, ये लोग एक दूसरे को कह रही हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ लाइव आती हैं तो मीरब अली उसको कहती है कि तुम हानिया, तुम बहुत प्यारी लग रही, अच्छी लग रही है यार, तुमने देखा, अच्छी लग रही है यार। फिर इसके साथ ही हानिया आमिर और आसिम अजहर की भी फ्रेंडशिप थी। आसिम अजहर के साथ ये तुर्की गई। ठीक है, हानिया आमिर तुर्की से होकर आती हैं। दिन अब दिन रातें थोड़ी मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ कि कितने दिन कितनी रातें वो उनके साथ। मैंने दिन पूछे, रातों तक ये पहुंची है गाइस। आप देख लें। तो खाली इंसान तुर्की जाए और दिन तो नहीं ना गुजार कर आ सकता। जरूरी तो नहीं है ना कि वो इकट्ठे साथ स्टे कर रहे होंगे। तो मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा, फिर क्या होता है? आपने मुझे आज पॉइंट से हटा रहे हो। असल में मीरब अली जो थी वो एक मॉडल थी। ठीक है, अच्छा। वो शूट्स करती थी, डिफरेंट लोगों के पीआरस लेकर कपड़ों के वो शूट्स करती थी। वैसे भी कपड़ों को हैंगर की जरूरत होती है। सॉरी, एक्चुअली वो बहुत स्मार्ट है। मुझे लगता है आज आप अपना एपिसोड करने के मूड में नहीं हो। लोगों ने हमारी से फंसी देख के ना गायब हो जाना यहाँ पर। अच्छा, आगे। मुझे बात ही भुला दी, मुझे फिर से स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा। अब मैं सीरियस हूँ। मीरब अली जो है वो एक लॉयर बनना चाहती थी। ठीक है, वो साथ साथ लॉयर या लायर? लॉयर। अच्छा। आपने देखा ना, फिर मुझे भटका दिया। यार मैंने क्वेश्चन किया, ये क्या बात हुई? तो मैं कौन सा उसकी दोस्त हूँ जो मुझे सब पता होगा? अच्छा, अब बस चुप रहना, आपने मुझे कहानी बताने बताने तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं, आपके साथ मुझे मजा आता है। नहीं। अच्छा, ठीक है, तो वो एक लॉयर बनना चाहती थी, साथ साथ वो एक मॉडल थी। यहाँ पर मीरब कह रही हूँ, हानिया आमिर आपको पता है एक एक्ट्रेस थी, ये ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करती है। इनके फादर एंड मदर की सेपरेशन हो चुकी थी जब ये 11 साल की थी। आसिम अजहर जो थे आसिम अजहर जो है वो सिंगर है, बहुत पॉपुलर सिंगर है पाकिस्तान के। हाँ, तकरीबन 95% OST उन्होंने ही सिंग किए हुए। ठीक है, अब मैंने इन तीनों का पलवेल निकलना है। थोड़ा सा बताना था ना कि ये तीनों क्या है। हाँ, ठीक है, तो इन पता। तीनों की आपस में फ्रेंडशिप थी।
एक साथ तो वैसे एक फ्रेम में इन तीनों को नहीं देखा गया सिवाय एक कॉन्सर्ट के, लेकिन इन तीनों की आपस में फ्रेंडशिप थी। हानिया की फ्रेंड ही मीरब थी और हानिया का जो फ्रेंड था वो ही आसिम अजहर था। Okay, ठीक done है, हो ये गया। तीनों ऐसे आपस में फ्रेंड्स थे। Done हो गया। हानिया ने काफी सारा ट्रैवल किया आसिम अजहर के साथ, बहुत सारे इनके शूट्स वायरल हुए। इन दोनों के एक दूसरे के लिए प्यारे प्यारे कैप्शंस लिखना, ठीक है, एक दूसरे की अपनी अपने अकाउंट्स पर पिक्चर्स अपलोड करना। और इनके एक टाइम ऐसा था कि ये दोनों काफ़ी सारे ना चर्चा में रहने लग गए थे कि कोई रैंप वॉक भी हो रही है तो आसिम अजहर स्पेशल हानिया आमिर के लिए सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, ठीक है, उधर उसके साथ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। हानिया आमिर उसके कॉन्सर्ट्स में जा के इतना फन करती थी, व्लॉग्स में लेती थी। फिर एकदम से पता लगता है, फैंस नोटिस करते हैं कि इन दोनों के अकाउंट्स में इन दोनों की पिक्चर्स ही नहीं है। अच्छा। जो इन्होंने कंबाइंड पिक्चर्स डाली हुई थी वो इन दोनों की डिलीट हो चुकी है। फिर देखते हैं तो इन्होंने अनफॉलो किया होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से इन दोनों की कंट्रोवर्सीज का स्टार्ट होता है। आसिम अजहर का वो सॉन्ग आता है, जो तू ना मिला मुझको। हानिया आमिर से एक लाइव में पूछा जाता है क्या आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. फिर कोई फैन जो बहुत ही बिलो दी बेल्ट हरकत करता है वो हानिया आमिर की एक एडिट बनाता है, ठीक है, वो एडिट बनाता है, वो वायरल हो जाती है। जैसे वो वायरल होती है तो एडिट फिर किसके साथ, मतलब वैसे ये लाइव में होती है तो फजूल से उसकी एडिट बना दी जाती है, ओके, जो कि ओके। समझ में भी आता है वाकई ये एक एडिट है। अच्छा। जिसके ऊपर आसिम अजहर एक अपनी स्टोरी लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ नीचे एक स्टिकर चल रहा होता है बाल बाल बच गया, ठीक है। ओके, तो ओके, वो जो था हाँ, वो याद बहुत है। ज्यादा वायरल जाता है, लोग काफी गॉसिप अच्छा, कर रहे एक होते मिनट हैं एक उसके मिनट बारे में। एक मिनट, ये वो वाला सीन तो नहीं था जब ये बैठी होती हैं वाइट सी कोई शर्ट पहनी नहीं होती है, एक इसका वो भी तो क्लिप वायरल हुआ था ना, वो जहाँ पर वो वाई जब- के साथ बॉय के जो इसके वो ऊपर मैं आके बाद में टपकता है। बताती हूँ। अच्छा अच्छा, वो मैं बाद में बताती वो हूँ, जिसका उसकी तरफ सॉन्ग भी आते तुम हैं। बड़ा सुनती हो बिल्कुल। आजकल। हाँ बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। इधर से हानिया आमिर का नेशनल क्रश की जगह क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज नाम रख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ओके। हानिया आमिर की एक के बाद एक कंट्रोवर्सी आ रही होती है। अच्छा। फिर हानिया आमिर अपनी एक पिक्चर अपलोड करती है इंस्टा पर और कैप्शन देती है मिर्ची लगी, अच्छा, ठीक है, उसमें क्या था? इनडायरेक्टली उसको टैग कर रही होती है आसिम अजहर को। बहुत सारे लोग कमेंट्स में आकर कहते हैं अच्छा आपने आसिम अजहर को टैग नहीं, किया उस है ना। पिक्चर में क्या था? मैं आप साथ दिखाती हूँ, खाली पिक्चर थी, प्यारी लग रही होती है ये अच्छा। इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर से इनकी एक कंट्रोवर्सी बनती है, वो बेड वाली जो आप बात कर रहे हाँ, थे। वो मुझे याद उसके है। बाद फिर आसिम अजहर इसके लिए कुछ ट्वीट लिखता है, लंबी चौड़ी एक ट्वीट होती है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ सारे रेफरेंस दिखाऊंगी। वो लगाते हैं तो उसके बाद आसिम अजहर को हेट मिलना शुरू हो जाता है। You think that I'm still holding on to something you should go. फिर आसिम अजहर अगेन एक ट्वीट लगाते हैं और कहते हैं कि जब मुझे ट्रोल किया जा रहा था, जब मुझे बुलिंग कर रहे थे इनडायरेक्टली तौर पे वो, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बोले? अगर मैंने कुछ कह दिया या मेरी एक ट्वीट ने आप लोगों में इतनी आग क्यों लगा दी, ठीक है, ये सारा सीन होता है। तो जैसे ही आसिम अजहर उस सारी कंट्रोवर्सी से फारिग होते हैं तो हानिया आमिर पकड़ी जाती हैं बादशाह के साथ। हाँ। और इधर नहीं, ही नहीं, अभी तुम दरमियान में बहुत बादशाह वाला तो तुम बहुत क्लोज आ गई हो ना। दरमियान में फिर जो इसका मीरब के साथ रिलेशन बनता है, जहाँ से बात स्टार्ट हुई आज की, कि मीरब के साथ जो इसका सेपरेशन वाला सीन है, उसको भी बीच, उस बेचारी को भी बीच में ऐड कर मैं लो। लाती हूँ मीरब के साथ मैं देखें, वही बादशाह के साथ ही बता रही हूँ। तो बादशाह के साथ जब हुआ उसके बाद मीरब के साथ नहीं, मीरब के साथ बड़ी उससे देर से पहले मीरब और फिर हाँ सॉरी वाकई यहाँ पे मैं गलती है, फिर मीरब और आसिम अजहर की एंगेजमेंट हो जाती है। Engagement होती है। जिसमें बड़ा ही मजेदार सा point- कैप्शन आसिम अजहर लिखते हैं, एक दूसरे के साथ ढेर सारी पिक्चर्स अपलोड करते हाँ। हैं, फन एक्टिविटीज अपलोड करते हैं, जैसे कि ना कोई एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। इवन के आसिम अजहर ने हानिया आमिर की बड़ी बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके आगे पीछे सिंगिंग करता हुआ ये फिरता रहता था, हाँ। ठीक है, क्योंकि इनके व्लॉग्स और वीडियोस बहुत सारी वायरल है, चाहे इन्होंने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी। आप सोशल मीडिया से कुछ भी कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। फैंस तो एक सेकंड में आपकी वीडियोस डाउनलोड करके अपने पेज पर अपलोड कर देते हो। Exactly. उनके पेजेस के एक्सेस थोड़ी ना आपके पास
पास होते हैं कि आप खुद से डिलीट कुछ भी उनका करवा पाएँ। एग्जैक्टली सबसे बेस्ट मोमेंट हाँ मीरब का और आसिम अजहर की लाइफ का ये होता है कि जब आसिम अजहर का कॉन्सर्ट चल रहा होता है और मीरब वहाँ मौजूद नहीं होती और आसिम अजहर दरमियान में कॉन्सर्ट के वीडियो कॉल पर केक के साथ पूरी अपनी ऑडियंस के साथ मीरब को बर्थडे विश करते हैं। इट्स सो रोमांटिक और ये लोग ना इस पर पागल हो गए थे कि यार ये ड्रीमी बॉय है, वाकई ऐसे विश करना चाहिए। अब फिर नुमान इसी के साथ साथ जैसे ये कॉन्सर्ट में ये एंगेजमेंट वाला सारा सीन बताता है, ठीक है, बर्थडे विश करता है, उससे नेक्स्ट कॉन्सर्ट में जैसे आसिम अजहर कॉन्सर्ट करने जाता है वहाँ पर लोग हानिया आमिर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरे को साहब पिंडी डांस का मूड है। अच्छा हानिया 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 करते हैं, हाँ। ठीक है, तो इसे इस तरह भी किया जाता है। और एक और कॉन्सर्ट की अगर बात हो रही है तो मैं बताऊं कि इन दोनों की एंगेजमेंट से पहले, हानिया और आसिम की सेपरेशन से पहले, ठीक है, एक कॉन्सर्ट ऐसा भी होता है जिसमें हानिया आमिर काफ़ी सारा इंजॉय कर रही है कॉन्सर्ट को और मीरब भी पास ही मौजूद है। बात होती है कि कराची तेरा वो प्यार याद आएगा। ठीक है, मीरब चुप करके खड़ी हुई है और हानिया जैसे कि उसके सॉन्ग्स पर क्रेजी फैन की तरह डांस कर रही है। आसिम अजहर के। ये इनकी सेपरेशन के बाद की बात है, पहले की बात है। अच्छा हाँ। सही। तो ये वाला भी एक सीन देखने को मिलता है जिसमें क्रेजी फैंस नहीं होते जो आपके गानों पर झूमते आप हैं। थोड़ा सा उस यहाँ तरह तक से। यहाँ तक जो भी आपने मुझे इनकी स्टोरी बताई, अब इसमें आप एक चीज थोड़ा सा गौर करें। हानिया जो कुछ भी कर रही थी और जो स्टिल कर रही है, जैसे बादशाह के पास भी उसका जाना, फिर वो सिंगर दिलजीत दोसांझ के ये पास। सिंगर हैं लोग, ठीक है, और सिंगर को सिंगर से बड़ी खार होती है कि हाँ। अच्छा मैं सिंगर, मुझे छोड़ा तो उससे मेरे से बड़े सिंगर के पास, वो नहीं तो उससे बड़े सिंगर के पास जो ट्रेंड में हो, ठीक है, उससे उसको डेफिनेटली आसिम अजहर को बड़ी तकलीफ होती होगी। और आसिम अजहर ने भी उसकी दोस्त के साथ रिलेशन इसलिए बनाया क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा पेन ये चीज देती है कि अच्छा इसने मेरी दोस्त के साथ फिर ये अपना रिलेशन बना लिया, मुझे छोड़ा तो मेरी दोस्त को पकड़ लेकिन लिया। आपको एक और यहाँ पर बात करूं, हाँ अभी मैंने मीरब का एक इंटरव्यू देखा है हाँ। जिसमें मीरब से कोई पूछता है कि आपको किसने धोखा दिया, दोस्तों ने या प्यार ने, तो वो कहती है मैंने दोस्ती में धोखा खाया। धोखा खाया कभी? प्यार में कभी भी नहीं, दोस्ती में बहुत खाया है। अच्छा, तो अब यानी ये कि भी उसको हो लग रहा था सकता है कि लेट्स अज्यूम नुमान कि ये भी हो सकता है कि मीरब आसिम को इनडायरेक्टली पसंद करती हो, हाँ। उसने हानिया के साथ शेयर की हो क्योंकि दोस्तें एक दूसरे के साथ कर लेती हैं हाँ। कि यार ये वाला जो लड़का है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये सिंगर हाँ। मेरा ये क्रश बन चुका है, मुझे ये, मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ, और साथ ही हानिया उसके साथ आ गई हो। देखो तीनों का कॉम्बो था ना, तीनों का कॉम्बो था, बेसिकली तीनों फ्रेंड्स थे और उसके अंदर मीरब शायद लाइक करती हो आसिम को, बट आसिम ने प्रेफरेंस दी हानिया को क्योंकि हानिया वाज मोर ब्यूटीफुल और वो एक्ट्रेस थी, वो फेमस थी, और फिर बाद में उनकी नहीं बन सकी तो इवेंचुअली प्यार वापस आ गया। बट ये तुम्हारी लॉजिक जरूर हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आसिम ने उसको इंटेंशनली जलाने के लिए शायद मीरब के साथ रिलेशन बनाया हो ताकि उसको भी पता चले, जो हर दूसरी जगह पर पोस्ट करती कहती है मिर्ची लगी या फिर बादशाह के पास चली जाती हाँ। है या फिर दूसरे, अभी तक ये लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को जलाने के फुल मोड में। और इंटरेस्टिंगली दोनों करियर वाइज स्ट्रॉन्ग है। अगर आसिम अजहर देखा जाए तो वो भी बैक टू बैक सुपर्ब गाने बना रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इनकी एक केमिस्ट्री तो थी। बट आसिम और हानिया एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये बात वाज़ेह होती है कि दोनों को अंदर ही अंदर रिग्रेट बहुत है। अब हानिया की इस वक्त क्या फीलिंग्स होगी? यार हानिया खुश भी हो रही होगी कि अच्छा चंगा है ये, देखा ना बड़ा आपस में वो लगे हुए थे, कर रहे थे, बट कहीं ना अगर आप इमेच्योरिटी को देखो तो शायद वो ये फील करे, अगर मैच्योरिटी को देखो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि ठीक है यार उसने शादी की या उसकी जो भी कुछ भी सीन हुआ। वैसे भी ना हानिया अब जितनी हवाओं में उड़ रही है ना, उसने तो बहुत अरसे से आसिम अजहर को कहीं पर डिस्कस भी नहीं किया ना ऐसा किसी ट्वीट में, लेकिन मीरब के साथ एक दफा हानिया का डिस्कशन हुई है अभी रिसेंटली एक बहुत ज्यादा इंटरव्यू मीरब का वायरल जा रहा था। अच्छा। वो इंटरव्यू ये है, उसने कभी वो गाना गाया वे हानिया वे दिल जानिया, चल पड़ गई ना तुम्हें इस बात से? हाँ गाते और सारे गाने लड़की गाते हैं। ब्यूटीफुल कर गई
जो आपको पड़ी हुई है अभी। I like it. I don't like it. I don't like it. तो आप ये देख रहे हैं ना कि मीरब को लाइव शो में कितना ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने उस सारी सिचुएशन को, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल किया। और उसके कुछ ईयर से बाद, शायद ये 2-3 माह पुराना सीन होगा, और उसके बाद आज हमें सुनने को मिल जाता है कि ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ चक्कर इस तरह का भी है यार basically- या फिर आसिम अजहर का इतने सैड सॉन्ग सिंग करना मीरब को नहीं पसंद आता होगा, यार ये भी। और दूसरी बात ये है कि शायद आसिम अजहर ना, वो कहते हैं मूव ना, ऑन नहीं कर पा रहा। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ख़ास तौर पे एक मर्द की आपको थोड़ी सी नेचर बता देता हूँ यहाँ पर, कि एक मर्द की अगर पहले कोई बड़ी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो ना और बाद में उसको थोड़ी एवरेज मिले ना, तो उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पहले वाले की तरफ रहता है, जो ज्यादा कि दूसरी रहता है। वाली बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो Exactly. वो ना एहसास कमतरी का शिकार करती होगी, कहीं ना कहीं वो खुद भी करता होगा। मीरा भी एहसास कमतरी शिकार करती होगी कि यार मुझे क्यों इतना वो इस तरह फील करा रहा है, या हत्ता कि भले उसने शुरू में हानिया को जलाने के लिए लाइव कॉन्सर्ट में उसको विश किया या व्हाटएवर, बट उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए ना आप। 1-2 दफ़ा तो चलो आपने कर लिया, बट उसके बाद हमने मीरब को देखा ही नहीं आपके साथ उस तरह से आपने उसको वैल्यू दी हो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आसिम अजहर है, आसिम अजहर को यू नो इवन कि हमने भी प्रीवियस वीडियो में क्या कहा था, अभी हम क्या बातें करते कि यार आसिम के साथ ना हानिया ही सूट कर रही थी, फिर भी ठीक है ना, दोनों की जिस तरह की पर्सनालिटी और दोनों जैसे करियर वाइज अपने काफ़ी फेमस हैं, तो मीरब इज़ नोवेयर, ठीक है। और पता नहीं उसको शायद हमारी बात ही उसने हमारी बात को काफ़ी सीरियस ले लिया, और अभी हमने वो वीडियो बना के हटे हैं, उसमें हमने ये डिस्कशन की और यहाँ पर इसकी ये स्टोरी आ गई। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अरीज क्यों हंस रही थी या हम इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देयर रिलेशनशिप वाज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, जहां पर एक दूसरे को दिखावा था कि अच्छा तूने ये किया तो मैं ये कर ब्रेकअप दूंगा। के बाद जितना अब्रप्टली इसने आसिम ने डिसीजन लिया था ना एंगेजमेंट का, वो कुछ लोग ना नुमान पता क्या करते हैं, इमोशंस में आके ना फौरन से एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, या तो फौरन से एंगेजमेंट कर लेते हैं या फौरन से शादी कर लेते हैं, ठीक है ना, अगले अपने पर्सन को जलाने के लिए। और अगर वो स्टिल सिंगल हो और आप शादी या एंगेजमेंट करके कहीं फंस चुके हो, तो ये चीज आपको पेन दे रही होती है कि यार वो तो सिंगल है, क्या पता वो मेरे से प्यार करता हो या करती हो, और मैंने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया कि मैं तो गलत नहीं तो हूँ, स्टिल सिंगल क्या है, मैं तो किसी को चीट नहीं कर रहा, या इनडायरेक्टली बहुत सारे या फिर अक्सर ये भी देखा था कि अगर एक लड़के या लड़की ने शादी कर ली, ठीक है, जिनका पहले ब्रेकअप हुआ था, दूसरे को जल्दी पड़ जाती है शादी की। अब मैं भी शादी करता हूँ, मैं भी अपनी फैमिली को इसके सामने दिखाता हूँ भाई हाँ मैंने भी तुम्हारी वजह से सिंगल नहीं रहा, मैंने भी शादी कर ली। और यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर देखो हानिया सिंगल थी, उसने कोई भी रिलेशन नहीं जोड़ा, और अंदरूनी खाना हो सकता है दोनों की बात भी हुई हो कि यार फैंस आज भी हमें जोड़ते हैं, हमारी बातें करते हैं। देखो ये तो वो बात है ना जो हम अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों की शायद बात हुई हो, फिर उन्होंने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से, जैसे उसने अपनी पोस्ट में भी लिखा कि हमने दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि यार हम दोनों साथ में नहीं चल सकते और हम सेपरेट हो रहे हैं। तो मे बी इसके बाद अगर कोई ऐसा धचका लगे कि अच्छा हानिया की और आसिम कोई की एक सॉन्ग के साथ आ गया। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। अब आसिम अजहर ना कल तक इम्मच्योर ही था, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि लड़के ना अंडर 25 इम्मच्योर ही होते हैं, और इसकी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, 24-25 साल का मेरे ख्याल से शायद 1-2 साल पहले था, 26-23 का हो गया होगा। तो वही बात आ जाती मेरी वाली कि ये सारी हरकतें तब कर रहा था जब ये अंडर 25 था, और वहाँ पर लड़के इतने मैच्योर नहीं होते। यही बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी की कि आपने जब भी रिलेशन बनाना तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ को ऑफिशियल करने से पहले उसकी एज ज़रूर देख लो, क्योंकि इट्स मैटर अ लॉट, ठीक है ना। बहुत कम लड़के हैं आज के दौर में जो स्टेबल हैं, ठीक है ना। लड़कों को दुनिया की हूर परी दे दो आप, उनको उनकी नज़र फिर भी किसी थर्ड पे सेकंड पे चली जाती है, और अगर वो इमेच्योर हुए तो वो फ़ौरन से अपना डिसीजन चेंज कर भी सकते हैं। बाद में बैठ के भले वो पछताते रहे सारी ज़िंदगी कि यार ये हमने क्या कर दिया, पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी, बट मैच्योरिटी नहीं ना होती, इसलिए वो इस तरह के फजूल डिसीजंस ले लेते हैं। तो खैर जो भी सीन हुआ, मतलब मैं तो शुरू से ही ना इस कपल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, ये मीरब के और आसिम के ना, तो वो चीज़ खुलकर सामने भी आ गई कि अब वो साथ में नहीं है। लेट्स सी कि मीरब के अंदर तो हम इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कहाँ पर अपना रिलेशन बिल्ड करती है, बट आसिम और हानिया का ज़रूर सीन देखेंगे कि फ्यूचर में ये लोग कहाँ पर अपने टांगे फिट करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे मीरब से पूछा जाता है कि अच्छा आसिम आपके लिए सॉन्ग सिंग करता है, तो इसका एक ही रिस्पॉन्स होता है आपको क्या। तो आसिम तुम्हारे लिए गाने तो गाता होगा, आपको क्या, आपके नहीं सब बता दूं। आपको क्या, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, सीधी बात नहीं करेगी, सीधी बात नहीं करती।
मतलब इसके हम ये भी कर सकते हैं कि आसिम अजहर हानिया आमिर के लिए खुद ब खुद सॉन्ग सिंग करता था, यार वैसे इसको भी ना, कह के करवाना पड़ता पता है। क्या बात तो है? मतलब कि ना लड़कियां छोटी छोटी चीजें देख रही होती है, अच्छा इतना अरसा गुजर गया, इसने मेरे लिए तो सॉन्ग सिंग नहीं Sing किया। नहीं, तो exactly. ये कुछ सीन्स ऐसे कि जो ना इनके इंटरव्यूज में भी अजीब लगे हैं। या फिर अगर हानिया आमिर और आसिम अजहर का एक साथ इंटरव्यू देखा जाता था तो दोनों गॉसिप्स कर रहे होते थे, इंटरव्यू दोनों अच्छे से दे रहे होते थे। आसिम अजहर और मीरब का देखा जाता है तो इधर से मीरब बोल रही होती है, आसिम हाथ पे हाथ बांध कर सुन रहा इन होता है। शॉर्ट ये है, आसिम अजहर ने शुरू में जितना भी मीरब में इंटरेस्ट शो करवाया वो हानिया को जलाने के लिए किया, और जब उसने फाइनल देखा ना कि हानिया तो मूव ऑन करती जा रही है, मतलब वो तो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो अब उसने देखा कि यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तो अब उनका जो एक्चुअल रिलेशन है वो एक्सपोज हो गया कि दे आर नॉट टुगेदर। ठीक है, और मेरे ख्याल से पहली बात ये है कि यार देखो बहुत सारे आज भी इस टाइम भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के रिलेशन हैं, पर वो एक्सपोज नहीं करते, वो ज़्यादा बेहतर है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, प्लीज़ एक्सपोज मत करें अपने रिलेशन को, आपका जिसके साथ भी रिलेशन है। जब आपको लगे ना फन, क्योंकि यार आप लोगों की फैन फॉलोइंग होती है ना, लोग फिर हर्ट होते हैं कि ये क्या भाई ये ऐसे कर रहे हैं, तो फिर तो हमारे पे तो लाजमल मलजूम है, ठीक है ना, ये सब कुछ करना। खैर दैट वाज एवरीथिंग। आई होप के जो भी होगा इंटरेस्टिंग ही होगा फ्यूचर में, क्योंकि दोनों अब सिंगल हैं अगेन, और लेट्स सी दोनों की लाइफ में कौन आता है, या दोनों एक दूसरे की लाइफ में दोबारा आते हैं। तो कैसी लगी आपको द बोल्ड कपल एपिसोड 52? नहीं, या इसके बारे में अगर आप लोग 50 द बोल्ड कपल एपिसोड 50, और या अगर आप लोग कुछ और इसके बारे में सोचते हैं कि आप लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सीन हुआ होगा, हमने ये इंटरव्यू इनका देखा है या कुछ भी, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।